ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आप ही के अपने पसंदीदा शो में जिसका नाम है खास मुलाकात। और इस वक्त खास मुलाकात जारी है बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती किरण घई सिन्हा जी के साथ, जिन्हें आमतौर पर आप किरण घई के तौर पर जानते हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि केवल ये राजनेता ही नहीं है, रिजर्व बैंक के लोकल बोर्ड में ये मेंबर रह चुकी हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड्स के अलग अलग प्रकार से जूरी के सदस्य रह चुकी हैं। और आमतौर पर आप इन्हें बीजेपी के उपाध्यक्ष के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन बिहारवासी ये भी जानते हैं कि साल 2003 से लगातार ये एक विधायक भी हैं, विधान परिषद की सदस्य हैं, उसके तमाम एक दो कमेटियों की चेयरपर्सन हैं। तो हम बात राजनीति से ही फिर शुरू करते हैं, क्योंकि जब आपका श्री गणेशाय नमः हुआ पूर्णतया फुल टाइम जिसको कहते हैं पॉलिटिक्स में, वो 89 का वो साल था 1989। और केवल सदस्य के तौर पे नहीं, बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष के तौर पर ही इन्होंने पारी की शुरुआत की अपनी राजनीति में। तो जरा वो साल बताइए और उसके बाद कुछ खास बिंदु। बस इतना ही कि उस समय जो लोकसभा के चुनाव हुए तो लगा कि एक राष्ट्रवादी विचारों की पार्टी को आगे आना चाहिए। और पटना से चुनाव लड़ रहे थे डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, उनकी पत्नी मेरी गुरु भी रही थी, तो एक गुरु ऋण भी था। तो मैंने प्रचार में बहुत हिस्सा लिया और ढेर सारी नुक्कड़ सभाएं की, 100 से ज्यादा। उस वक्त ये भी बड़ा रेयर था कि कोई लड़की नुक्कड़ पे जा के इस तरह से भाषण दे। और लड़की नहीं, महिला ही कहूँ, पर कम उम्र थी। लेकिन 30-40 साल की भी उम्र अगर हो तो लड़की ही है। हाँ, तो ऐसा ही माना जाता है, 16 साल से ऊपर उम्र बढ़ती नहीं। तो वो जो दिया तो पार्टी का ध्यान फिर से गया और उन लोगों ने मुझे बुलाकर कहा कि आप पार्टी में काम कीजिए। और मुझे बुलाकर ये भी कहा कि अगर सही मूल्यों वाले लोग नहीं आते राजनीति में तो फिर राजनीति से जिस फल की आशा आप करती हैं वो नहीं मिल सकता। लेकिन ये हम याद दिलाते चले दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी भले ही एक राजनीतिक पार्टी हो फुल टाइम, लेकिन ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की आप सदस्य रही हैं। उससे 10 साल पहले 1980 में म्यूनिसिपैलिटी में कोऑप्टेड मेंबर ही हुई हैं। तो यानी कि शायद वो पृष्ठभूमि थी, मैंने उसको तब राजनीति के रूप में नहीं लिया। लेकिन इस बार जब ये प्रस्ताव आया और मुझे ये समझाया गया कि आना चाहिए राइटियस लोगों को, तो मैंने उसको स्वीकार किया। और मुझे महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष का ऑफर हुआ। बच्चे छोटे थे, मैंने कहा मैं नहीं आ सकती, प्रवास नहीं कर सकती, तो उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी गई। और फिर वहाँ से वो सफ़र शुरू हुआ, तो अलग अलग जिम्मेवारियाँ आगे मिलती गई। अगले ही सत्र में प्रदेश मंत्री 2 बार रही। फिर मुझे 1996 में मुझे प्रवक्ता बना दिया गया और लगभग 10 साल तक रही, 2004 तक भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता रही। मैं मीडिया प्रभारी भी साथ रही, प्रवक्ता के साथ उपाध्यक्ष भी रही। और फिर 2004 में मैं विधान परिषद की सदस्य हो गई। और 2006 से मुझे राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय सचिव के रूप में श्री राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी टीम में लिया। और अब राष्ट्रीय स्तर पर मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की, भाजपा की किरण घई जी। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत नहीं पेश आती है, आप पटना में बेस्ड हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को आमतौर पर दिल्ली से सरोकार आमतौर पर माना जाता है, मुख्यालय से सरोकार ज़्यादा होना चाहिए। मैं परिक्रमा में नहीं, पराक्रम में विश्वास रखती हूँ। इसलिए पार्टी का काम दिल्ली में रहकर वो परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ज़रूरत होती है तो अब दिल्ली दूर कहाँ है जी, तो यहाँ तुरंत दिल्ली पहुँच जाते हैं। 2.5-3 घंटे की दूरी देश भर में जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम हो, जहाँ आवश्यकता हो, मैं वहाँ जाती हूँ। इसके पहले चंडीगढ़ और पंजाब की सह प्रभारी थी संगठनात्मक दृष्टि से, अभी महिला मोर्चा की सह प्रभारी हूँ और उसका काम देख रही हूँ। और प्रशिक्षण का जो प्रकोष्ठ है उसकी मैं मार्गदर्शक मंडल में भी हूँ। बहुत खूब। लेकिन आमतौर पर देश की जो कुछ चंद नेशनल पार्टी के वरिष्ठ महिला राजनेता हैं उनमें भी आपका शुमार है। और इस दरमियान में राजनीतिक इनिंग्स के दौरान कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। तो कुछ एक खास जो यादें जुड़ी हों आपकी, आपको अच्छा लगा हो, कुछ खास 1-2 सम्मानों के दरमियान, क्योंकि वुमेन ऑफ द ईयर में नॉमिनेट आपको किया गया था। तो वो सब जब नॉमिनेशंस आए तो जरूर मन को अच्छा लगता है कि एक कोई पहचान कहीं पे बन रही है। बहुत छोटी जगह से शुरू किया सफ़र और आगे तक पहुंच गए, दिल्ली तक, और सीधे सीधे चलते चलते पहुंच गए। तो अच्छा ज़रूर लगा कि एक पहचान बनी। लेकिन सबसे अच्छा लगा जब जयप्रभा सम्मान मिला उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, तो लगा कि कहीं जो इतना काम किया तो उसमें कोई सार्थकता है, उसकी कोई पहचान है, इतना ही भर। लेकिन दिमाग में वो न घुसे, इसका ध्यान हमेशा रखा है मैंने। जब फलदार वृक्ष होते हैं विनम्रता से झुक जाते हैं, उसी का अनुसरण कर रही हैं किरण घई जी। साहित्य से भी आपका सरोकार है, हो क्यों ना, शिक्षिका रही हैं, रीडर रही हैं, साहित्य की विद्यार्थी हूँ मैं, हिंदी की विद्यार्थी हैं। और कम उम्र में लोग कविताएं लिखते ही हैं, तो कविता लिखना शुरू किया था।
कविताएं लिखती रही। जेपी मूवमेंट में उसका बहुत लाभ हुआ कि नुक्कड़ सभाएं होती थी। और आपको ध्यान होगा कि नागार्जुन जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, इंदु जी क्या हुआ आपको। तो वैसी कवि गोष्ठियों में हम लोग नुक्कड़ कवि सम्मेलनों में जाया करते थे और मैं भी कविताएं पढ़ती थी। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी कविता पाठ चलता रहा और मैंने कुछ नाटक लिखे, खासकर महिलाओं को केंद्रित करके। और उन नाटकों को अभी तक प्रकाशित तो नहीं करवाया है, पर वो मंचित हुए, पुरस्कृत हुए। लड़कियां उनको यूथ जो फेस्टिवल्स में भी लेकर गई और वहाँ से भी पुरस्कार लेकर आई। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ रहा होगा शायद। बिल्कुल नहीं, एकदम, यानी एक ठोस व्यक्तित्व हैं, साहित्यकार हैं, आकाशवाणी दूरदर्शन से रही हुई हैं, देश की चोटी के महिला राजनेताओं में से हैं। अगर हम एक नज़र दौड़ाएं बतौर आपके अनुभव महिला राजनेता के तौर पर, 60-70 साल पहले अगर आप कहें तो उंगलियों पर आप गिन सकते थे विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी। अब महिला नेताओं की कमी नहीं है। अगर देश भर में हम बात कर लें मुख्यमंत्रियों की, मौजूदा या पूर्व, तो यूपी में मायावती, दिल्ली में शीला दीक्षित, मध्य प्रदेश में उमा भारती, जयललिता, सुषमा जी भी दिल्ली में रह चुकी हैं। लेकिन हमारे बिहार भी पीछे नहीं है, यहाँ भी महिला मुख्यमंत्री हैं। हाँ, राबड़ी देवी जी रह चुकी हैं। तो मैं इतनी लंबी फहरिस्त इसलिए सुना रहा हूँ कि आपके अनुभव के मुताबिक इन लोगों पर खास तौर पे कि क्या इसके ये मान के चले कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है देश भर में, बिहार में भी, और राबड़ी जी भी को। देखिए, महिलाओं का सशक्तिकरण तो निश्चित रूप से हो रहा है, उसकी गति और तेज होती है अगर उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति मिल जाती है। हम राजनीति को परिवर्तन का धारदार हथियार कहते हैं। तो आप देखिए कि बिहार में जो 50% आरक्षण दिया गया पंचायती राज में, तो उसका कैसा प्रतिफल आया है। महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया और अब आप पूरे वोटिंग पैटर्न में देख लीजिए कि महिलाएं किस कदर निकल कर आ रही हैं। और आगे हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब ये सरकार 33% आरक्षण देगी, क्योंकि अभी भी ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण को पूरे तौर पर लागू करने के लिए या और सशक्त बनाने के लिए, कि उनका पूरा योगदान हो सके देश के निर्माण में, विकास में। 33% आरक्षण मिले कि वो निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हो। वैसे फहरिस्त गिराते समय आपसे छूट गया कि आज देश की राष्ट्रपति भी महिला है, स्पीकर महिला है, और जो राष्ट्रीय दल जो अभी सरकार चला रहा है उसके अध्यक्ष महिला है और विपक्ष की नेता भी महिला है। अद्भुत, अद्भुत। तो ये जो सिलसिला है वहाँ से ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। लेकिन जरूरी है कि राजनीतिक दल जो हैं वो और आगे लाए। तो बिहार में पहल हुई है, भाजपा शासित राज्यों ने 50% दे दिया है और भाजपा ने अपने संगठन के तौर पर 33% आरक्षण दे दिया है। तो उससे एक राजनीतिक नेतृत्व महिलाओं का उभरता है, क्योंकि बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं ना कि महिलाएं उपलब्धि नहीं, टिकट किसको दें। हाँ, एग्जैक्टली। तो कम करके आंका जाता है। तो लड़ाई तो लंबी और कठिन है, जारी है। और लंबी कठिन लड़ाई का एक और उदाहरण है, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, बाल विवाह के खिलाफ भी आवाज उठाती रही हैं, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत प्रचलित है बाल विवाह। किरण जी, आप भी इसे इनकार नहीं करेंगी? नहीं, बिल्कुल है। इसीलिए जरूरत है कि उसके खिलाफ हम ज्यादा से ज्यादा जागरण करें। अभी जो जनगणना हुई है और जो इसमें बालिकाओं की कमी जो दिखाई देती है, चाइल्ड सेक्स रेशियो का जो हम देखते हैं कि कमी है, तो ये सारे बहुत सामाजिक सरोकार के विषय है। और ये केवल महिलाओं के नहीं, ये पूरे समाज की चिंता का विषय है और इसके लिए मानसिकता बदलने की और जागृति लाने की ज़रूरत है। मैं अपनी कमेटी के माध्यम से एक कोशिश करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से ये बात उठे जाए और लोगों को इसमें हम पार्टनर बनाएं, ज़्यादा लोग आएँ और सरकार के संज्ञान में ये विषय आते रहें। बिल्कुल, कहा यह जाता है कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो वो एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, लेकिन अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरे परिवार की शिक्षा होती है, क्योंकि वो माँ के तौर पर पूरे परिवार का लालन पालन करती है। तो बतौर बीजेपी उपाध्यक्ष तो आप अपनी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर निभाई रही हैं। इस महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और ख़ास तौर पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई, ख़ास मुलाकात में आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। तो ये थी आज की हमारी ख़ास मेहमान, ख़ास मुलाकात में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरण घई। हमें उम्मीद है कि इनसे मुलाकात आपको जरूर पसंद आई होगी। लेकिन अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन इस वादे के साथ मैं हो रहा हूं आपसे रुखसत कि अगले हफ्ते एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात इसी खास मुलाकात में, और तब एक और शानदार दमदार शख्सियत होंगी हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।